Assalamualaikum students. Welcome back to my YouTube channel All Park Forces. स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में फिज़िक्स के टेस्ट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं और इस टेस्ट में इंशाल्लाह हम 25 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है लेज़र इज़ प्लेइंग पार्ट ऑफ फिज़िक्स। यानी हम जो लेज़र को स्टडी करते हैं ये फिज़िक्स के कौन से पार्ट में आता है, नहीं ये फिज़िक्स का कौन सा हिस्सा है। तो ये बेसिकली फिजिक्स का एटॉमिक हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ टू 0.01 सेंटीमीटर देन वी विल बी यूज। अगर हम देखें तो 0.01 बहुत ही छोटी वैल्यू है। अगर हम चाहे कि इसको करेक्टली हम मतलब मेजर करें तो इसके लिए हम वर्नियर कैलिपर एक आला है, हम उसको यूज़ करेंगे वर्नियर कैलिपर को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, द वैल्यू ऑफ जी इज। बेसिकली जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और उसकी जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर सेकंड पर स्क्वायर। बेसिकली ये मैं एमसीक्यूज इसलिए ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि टेस्ट में आपने सिर्फ एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन बताना होता है, ना कि आपने पूरा मतलब जो एमसीक्यूज है उसकी कोई डिफिनेशन वगैरह आपने नहीं बतानी होती। अगर आपको डिटेल चाहिए होती हो तो आप बुक पकड़ के आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, द वर्क डन ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड। जिस्म की हरकत की वजह से जो काम होता है उसको हम क्या कहते हैं, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं। तो बेसिकली वो होती है काइनेटिक एनर्जी। एक और वर्क होता है जो ड्यू टू पोजीशन होता है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, सीसा इज ब्लैंक काइंड ऑफ लीवर। सीसा वो झूला नहीं होता जो इधर उसका एक फोर्क लगा होता है पता नहीं आप उसको क्या कहते हो। एक बंदा इधर बैठा होता है कि इधर जो ऊपर नीचे करते हैं उसको सीसा कहते हैं। तो सीसा बेसिकली इज फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, द डेंसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन डैश ऑफ बॉडी। यानी जिस्म की कसाफत का इंहिसार जिस्म के किस चीज़ पर होता है, मास पर होता है, स्पीड पर, एक्सेलरेशन पर, या नॉन ऑफ दीज। तो जिस्म की कसाफत का इंहिसार मास पर होता है, ठीक है, जिसको हम हुजम कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, द मोशन विच इज रिपीटेड इन मोशन इज कॉल्ड। ऐसी हरकत जो वक्फों में दोहराई जाए उस हरकत को क्या कहते हैं। यानी वो हरकत जो बार बार दोहराई जाए या बार बार रिपीट हो तो उसको हम कहते हैं पीरियाडिक मोशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। यानी नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए 4 ऑप्शन और हमें पूछ रहे कि इसमें रेजोनेंस की एग्जांपल कौन सी है। तो स्विंग बेसिकली झूला जो होता है इज द एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। बस आप सिर्फ एमसीक्यूज को याद रखें कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। डिटेल में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड। यानी मादा छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और उस पार्टिकल को हम कहते हैं एटम्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं एटम्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वॉल्यूम इज अ डैश क्वांटिटी। हुजम एक मिकदार है। अब अगर हम वॉल्यूम को देखें तो हमने कभी नहीं कहा कि इतनी वॉल्यूम की चीज़ इस डायरेक्शन में उठाओ, ठीक है। एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। वेक्टर वो होता है जिसके लिए हमें डायरेक्शन भी गिवन हो, स्केलर वो होता है जिसके लिए डायरेक्शन नहीं गिवन होती। द वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्ट्रेस। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, एन टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ। तो एन टाइप मटेरियल में बेसिकली एक होता है पी टाइप मटेरियल, एक होता है एन टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल में बेसिकली क्या होते हैं, उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सॉरी, उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और अगर पी टाइप की हम बात करें तो उसमें होते हैं होल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ लेंसेज। ये बेसिकली लेंस नहीं है, ये है टेलीस्कोप, ठीक है, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप जिसको हम दूरबीन भी कहते हैं।
कंसिस्ट ऑफ लेंसेज, यानी इसमें कौन से लेंस होते हैं, तो उसमें होते हैं डबल कनकेव लेंसेज। एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कनकेव। कनकेव होता है, अगर मैं ऐसे मिसाल दूँ ना आपको, इस तरह का कुछ होता है, और जो हमारे पास कॉन्वेक्स होता है तो इस तरह गोल टाइप होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो दूरबीन होता है उसमें डबल कॉनकेव लेंस होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कॉमन एमसीक्यू है कि 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर है। ये बेसिकली बराबर होता है 746 के। अगर हम इस एमसीक्यूज को देखें, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होता है 745.72, लेकिन इसके बाद क्योंकि कम पॉइंट चाहिए होते तो इसलिए हम इसको 746 कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट केल्विन डिग्री, यानी वो दर्जा हरारत जिस पे हमारे पास वाटर क्या बर्फ बन जाती है वो कौन सी है, तो वो है 273। अगेन इधर पॉइंट्स की कुछ कमी है, लेकिन हम 273 कर लिए, बेसिकली 272 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, लेकिन हम इसको 273 कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा 16 नंबर, विच कलर इज नॉट प्रेजेंट इन रेनबो, यानी कौन सी क़ज़ा में जब बारिश के बाद आसमान में बनती है उसमें कौन सा कलर नहीं प्रेजेंट होता। तो इसके लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ विब गोयर का, ठीक है, विब GYOUR, वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और वाइट, ठीक है। तो ये सारे कलर रेनबो में होते हैं और इसमें ब्राउन कलर नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा 17 नंबर, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू, यानी फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के बरकस होती है, तो वो होती है टाइम पीरियड के। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन इट इज़ ब्लैंक लॉ, यानी न्यूटन ने जो 3 लॉज पेश किए थे, तो ये कौन सी लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, तो बेसिकली हमारे पास थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, डिस्प्लेसमेंट इज डैश क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, मैंने पहले ही बताया था एक स्केलर है एक वेक्टर है, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, यानी इस राह में तब्दील होने की शरह को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स ये थे फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं की क्योंकि एक तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और दूसरी बात है कि एमसीक्यूज़ में हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती, हमने पेपर में कोई एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं करनी होती। आप जस्ट एमसीक्यूज़ को करेक्ट ऑप्शन को देखें कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, और इसके बावजूद अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता दें कि मतलब भाई या ब्रदर, एनी हाउ आप मुझे जो भी कहेंगे कि हमें ये एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें इसका प्रूफ चाहिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको प्रूफ दूंगा। मुझे अपने दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।